Welcome dear friends. In this video we will discuss sentence correction portion of Special CSS English paper of the year 2023. So let's start. Sentence number 1 is courts were open today, however no cases were heard. Correct sentence is courts were open today, semicolon, however, comma, no cases were heard. अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में दो मिस्टेक्स हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करने के लिए कामा यूज़ हुआ है, जो कि इनकरेक्ट है। जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को सेपरेट करते हैं तो उसके लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। जैसे कि कोर्ट्स फॉर ओपन टुडे ये एक क्लास है, हाउ एवर नो केसेस वर हर्ड ये दूसरा क्लास है, तो इसके बीच में हम सेमीकोलन यूज़ करेंगे। इसके बाद जो दूसरी गलती है वो ये है कि जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हम कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करते हैं, और यहाँ पर वो कंजंक्टिव एडवर्ब हाउ एवर है। तो उसके लिए रूल ये है कि जब भी हम कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करेंगे इस तरह की सिचुएशन में तो उसके बाद हम कामा लगाएंगे, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो हाउ एवर के बाद हमने कामा प्लेस करके सेंटेंस को करेक्ट बना दिया। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है कोर्ट्स वर ओपन टुडे, सेमीकोलन, हाउ एवर, कामा, नो केसेस वर हार्ड। नेक्स्ट इज हिज ड्यूटी वॉज क्लियर, ही हैड टू रिपोर्ट थेफ्ट। करेक्ट सेंटेंस इज His duty was clear, colon, he had to report the theft. यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में पहले ड्यूटी की बात हो रही है, ड्यूटी बीइंग क्लियर, और इसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है दैट व्हाट द ड्यूटी इंटेल्स। तो यहाँ पर रूल ये है, जब हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि जो भी बात हो रही है उसको बाद में एक्सप्लेन किया जा रहा होता है, तो जो बात हो रही है उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन आती है उससे पहले एक्सप्लेनेशन से पहले हम कालन लगाते हैं। पहली बात तो ये है, एक करेक्शन ये हो गई इस सेंटेंस में। दूसरी बात ये है कि जो थेफ्ट है, यहाँ पर थेफ्ट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसी वजह से इसको आर्टिकल रिक्वायर्ड है, और वो आर्टिकल जो इसको रिक्वायर्ड है वो दे है, क्योंकि हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं दैट विच थेफ्ट इज बीइंग रेफर टू। यहाँ पर एक खास थेफ्ट है उसको रेफर किया जा रहा है, तो इसी वजह से हम दी को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज हिज ड्यूटी वाज क्लियर, ही हैड टू रिपोर्ट द थेफ्ट। नेक्स्ट इज डिड ही रियली से आई कैन डू इट अगेन। करेक्ट सेंटेंस इज डिड ही रियली से आई कैन डू इट अगेन। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस में एरर है या गलती है वो असल में है द रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को गलत जगह पे प्लेस किया गया है। क्वेश्चन मार्क को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं और बाहर भी प्लेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर कोटेशन मार्क्स में जो कोट है वो क्वेश्चन फॉर्म में है, उसमें सवाल किया जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क फिर कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बेसिकली कोटेशन मार्क्स में सवाल नहीं किया जाता, बल्कि जो पूरा सेंटेंस है उसमें सवाल किया जा रहा है, तो इसी वजह से जो क्वेश्चन मार्क आएगा वो कोटेशन मार्क्स के बाहर प्लेस होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी डिड ही रियली से आई कैन डू इट अगेन, और इसके बाद जो कोटेशन मार्क्स है वो क्लोज हो जाएंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट इज Great Expectations is an autobiographical novel. Correct sentence is Great Expectations is a novel. अब यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में गलती ढूंढने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या है। अगर आपको ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब का पता नहीं है तो आपको ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक ठाक लगेगा। ऑटोबायोग्राफिकल के वर्ड के माने हैं वो नावल जो कि मुसन्निफ या अतर के ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस या तजुर्बात पे बेस्ड हो। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नावल है ये चार्ल्स डिकन ने लिखी है और ये एक फिक्शन नावल है, ये किसी अतर के ज़िंदगी पे बेस्ड नहीं है, तो इसी वजह से ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल नहीं है, ये सिर्फ एक नावल है। दिस इज़ जस्ट अ नावल। तो जो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनेगी दैट विल बी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़ अ नावल। नेक्स्ट इज़ The item was discussed and decided, however members were by no means convinced. Correct sentence is
The item was discussed and decided, however, members were by no means convinced. अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसमें मसला ये है कि ओरिजिनल सेंटेंस में जो कंजंक्टिव एडवर्ब है however, उसके आगे और पीछे जो पंक्चुएशंस यूज़ हुए हैं या तो मिसिंग है या गलत प्लेस किए गए हैं। अगर हम करेक्शन करते हैं तो जब भी हाउ एवर यूज़ होता है तो हाउ एवर से पहले जो पंक्चुएशन यूज़ होगी दैट विल बी सेमी कॉलन। यहाँ पे कामा है तो कामा को रिप्लेस किया जाएगा सेमी कॉलन के साथ, और हाउ एवर के बाद जो पंक्चुएशन आएगी दैट विल बी कामा। यहाँ पर ओरिजिनल सेंटेंस में हाउ एवर के बाद कोई पंक्चुएशन नहीं आई है तो इसी वजह से हाउ एवर के बाद कामा आ जाएगा और इसी तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट विल बी द आइटम वाज डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड, हाउएवर मेंबर्स वर बाय नो मीन्स कन्विंस्ड। यहाँ पर आपको ये भी जहन में रखना चाहिए कि पिछले सेंटेंस में हाउएवर में हमने एच को कैपिटल किया था, यहाँ पर एच को कैपिटल नहीं किया था। कुछ कंडीशंस में ये ज़रूरी नहीं है कि आप एच को खामखा कैपिटल कर दें जब आप हाउएवर यूज़ करते, लेकिन ये चीज़ आपने दिमाग में ज़रूर रखनी होती है कि हाउएवर जब भी यूज़ होगा तो उससे पहले जो आएगा पंक्चुएशन दैट विल बी सेमी कॉलन और इसके बाद जो पंक्चुएशन आएगा दैट विल बी कॉलन। हाउएवर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट इज थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज आर गवर्न्ड बाय वन सिंपल प्रिंसिपल, द क्वालिटी ऑफ प्ले डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ पे। करेक्ट सेंटेंस इज द क्वालिटी ऑफ अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ पे। यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में परफॉर्मेंस के बजाय प्ले यूज़ हुआ है, तो ये एक कन्फ्यूजन को क्रिएट कर रही है क्योंकि प्ले जो है वो टिपिकली स्क्रिप्ट को भी रेफ़र करता है या द वर्क इटसेल्फ को भी रेफ़र करता है बट नॉट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आर्टिकल ए को हमने ऐड किया थिएट्रिकल परफॉर्मेंस के साथ। इसके ऐड करने के पीछे रीज़न ये है कि सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट किया जाए। तीसरी बात यह है कि इसमें हमने कुछ अल्फाज को इस तरह से आगे पीछे किया कि जो सेंटेंस का सेंस है वो प्रॉपर बने और सेंटेंस से जो मतलब है सेंटेंस का जो मतलब है वो बिल्कुल वाज़े हो जाए। तो इसी वजह से जो हमारे साथ करेक्ट सेंटेंस बनेगी दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ पे। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी बहुत रिडंडेंसी भी थी तो हमने वो रिडंडेंसी भी रिमूव की क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें इस सेंटेंस में थी। वो चीज़ें अगर हटा भी जाए तो सेंटेंस फिर भी वही सेम सेंस दे देता है। नेक्स्ट इज हु सेड दीज फेमस वर्ड्स, आई रिग्रेट हैविंग जस्ट वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री। करेक्ट सेंटेंस इज हु सेड दीज फेमस वर्ड्स, आई रिग्रेट दैट आई हैव बट वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो न तो पैरेलल है और न कंप्लीट है। तो उसको पैरेलल और कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम दैट आई हैव जो है वो रिग्रेट के बाद सेंटेंस में ऐड करेंगे तो सेंटेंस पैरेलल भी हो जाएगी, कंप्लीट भी हो जाएगी और ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगी। जो द प्रेज है दैट आई हैव, ये हमारे पास जो सब्जेक्ट ऑफ द रिग्रेट है वो क्लैरिफाई करते हैं और साथ साथ जो थाट है उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट इज शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज पॉपुलर ड्यू टू द कम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ हैमलेट। करेक्ट सेंटेंस इज शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट इज पॉपुलर ड्यू टू द कम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ प्रिंस हैमलेट। अब यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल सेंटेंस को देखें तो ओरिजिनल सेंटेंस में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है और कुछ चीज़ें स्पेसिफाई नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो हैमलेट है, हैमलेट हम इन्वर्टेड कामाज में इंक्लोज्ड करेंगे ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि हैमलेट जो है वो एक प्ले है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद अगेन जो कैरेक्टर ऑफ हैमलेट का यूज़ किया गया है तो हैमलेट के साथ साथ हम प्रिंस हैमलेट लिखेंगे ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि प्रिंस हैमलेट जो है वो एक कैरेक्टर है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जब ये दोनों एडिशन या दोनों चेंजेस हम करेंगे इस सेंटेंस में, ओरिजिनल सेंटेंस में, तो हमारे पास सेंटेंस में एक क्लैरिटी आ जाएगी और जो एम्बिग्विटी है वो रिमूव हो जाएगी। तो करेक्ट सेंटेंस हमारे साथ बनेगी शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट क्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास इज पॉपुलर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऑफ प्रिंस हैमलेट। Thank you for watching this video. Stay blessed.